राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 16 नवंबर 2023 को मार्गशीर्ष संक्रांति है। 16 नवंबर की रात 1:18 पर सूर्य अपनी नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच सूर्य वृश्चिक राशि में अपने परम मित्र मंगल के साथ गोचर करेंगे, लेकिन शुरू के जो 15 दिन है उसमें सूर्य का जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य से मंगल अस्त रहेंगे। ये काफी टाइट कंजक्शन होगा, काफी क्लोज डिग्रीज में ये युति बनेगी। सूर्य आपकी आत्मा है, पिता पिता तुल्य लोग, गवर्नमेंट, सरकारी कार्य, आपका यश मान सम्मान स्टेटस, आपकी अथॉरिटी, सेल्फ एस्टीम, ईगो, प्राइड, अवेयरनेस, जागरूकता, इन सभी के कारक सूर्य होते हैं। पहला भाव और पहले भाव के स्वामी तथा चंद्रमा के साथ वो आपके व्यक्तित्व को भी निर्धारित करते हैं। वृश्चिक राशि जलीय राशि है, लेकिन उसका जो जल है वो साफ नहीं होता है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। सीक्रेट्स जो हैं, गुप्त चीजें, उनकी बात इसीलिए वृश्चिक राशि करती है। इन सीक्रेट्स, गुप्त चीजों पर प्रकाश पड़ेगा अब जब सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो आप अपनी जो छिपी हुई इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी क्वालिटीज हैं या दोष हैं, उन सब को आप पहचान सकते हैं और उसके अनुसार आप व्यवहार को अपने बदल सकते हैं, जिससे या तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या आपकी ईगो भी हर्ट हो सकती है। वृश्चिक राशि बात करती है ट्रांसफॉर्मेशन की, बड़े बड़े बदलावों की, परिवर्तन जो लाइफ एंड डेथ सिनेरियो से आते हैं, इनहेरिटेंस से या सडन जो गेन है या सडन लॉस है उनसे आते हैं। इसलिए कोई भी ग्रह वृश्चिक राशि में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होता है। सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपको थोड़ा ठहर कर चीजों की गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा और प्रकाश जो है सूर्य, वो अंधकार में प्रवेश करेंगे। आप अपनी ताकत व कमजोरियों पर पहचान सकेंगे, उनको उन पर प्रकाश पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए वो एटीट्यूड आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आप अपनी सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए। एक और कन्फ्यूजन रहता है कि आप वीडियो को राशि से देखें या लगन से देखें, तो आप दोनों से देख सकते हैं। गोचर फल को राशि से और लगन से, दोनों से ही देखने के नियम ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। यदि आपको दोनों से ही अच्छा फल मिलता है, चंद्र राशि से भी और लगन से भी, दोनों से शुभता मिलती है, तो आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दोनों से ही खराब है तो काफी खराब गोचर फल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको चंद्र राशि से अच्छा लगता है और लगन से खराब लगता है, या इसके विपरीत आपको लगन से अच्छा लगता है या राशि से खराब मिलता है, तब आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे। आपको शुभ भी परिणाम मिलेंगे और अशुभ भी परिणाम मिलेंगे। इस तरह से आपको गोचर फल को सुनना चाहिए। मेष वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो आपकी राशि के स्वामी मंगल और जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं सूर्य, उनकी युति बनेगी आपके अष्टम भाव में, तो अचानक धन लाभ भी आपको दे सकती है। पहले से यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो उनका अचानक से आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अब आपको रिस्क कैलकुलेटेड लेना है। शेयर बाजार या ट्रेडिंग में आपको सावधानी रखनी है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। वसीयत से, ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ हो सकता है इस गोचर से। रिसर्च के क्षेत्र, चिकित्सा, सरकारी कार्यों से, बैंकिंग सेक्टर से जो जुड़े मेष वाले हैं उनको लाभ हो सकता है। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जो मेष वाले जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। वाणी, क्रोध, एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अष्टम भाव अनसर्टनिटी, अनिश्चित चीजों का भी होता है। काफी सारी कमियां, इम्परफेक्शंस ऑफ लाइफ भी आपके सामने आएंगी, तो एकदम से आप रिएक्ट ना करें, उन्हें सुधारने की तरफ बढ़ें। सूर्यदेव सभी प्रॉब्लम्स पर प्रकाश डालेंगे। किसी तरह के भी वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। वृष वालों की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और ये सप्तम भाव में गोचर करेंगे मंगल के साथ। चतुर्थ भाव से ये 4 स्थान ही आगे हैं। सेवंथ हाउस इज फोर्थ फ्रॉम फोर्थ। तो कैरियर, नौकरी, व्यापार में तरक्की के लिए ये सही समय है। एग्रेसिव एफर्ट आप करेंगे। व्यापार आपको यदि विदेश में फैलाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, तो इनमें लाभ की स्थितियां रहेंगी। पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर से जुड़े जो मिथुन वाले हैं उनको भी शुभता मिलेगी। अपनी सराउंडिंग को, पार्टनरशिप की स्ट्रेंथ को गहराई से जान पाएंगे आप। वहाँ की कमियों को दूर करने का समय ये रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेज आपके बढ़ सकते हैं। स्वभाव व एटीट्यूड में आक्रामकता पर आपको नियंत्रण रखना है।
ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, हृदय की समस्या यदि पहले से है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों की बात करें तो तीसरे भाव के पराक्रम के स्वामी आपके बनते हैं सूर्यदेव, और छठे भाव में वो गोचर करेंगे। बड़ी चुनौतियां, बिग चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ साजिश हो सकती है। अपने प्रयासों, एफर्ट्स की दिशा को, अपनी योजनाओं पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई है। पुराना यदि कोई कोर्ट केस विवाद चल रहा है तो वो सुलझ सकता है, फैसला आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन नए वाद विवाद से आपको बचकर रहना चाहिए। लोन लेने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। नज़दीकी रिश्तेदारों, भाई बहन से विवाद आपके बढ़ सकते हैं। हड्डियों की, हृदय की, ब्लड डिसऑर्डर्स, ये अगर आपको पहले से है ऐसी कोई समस्या तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। कर्क वालों की बात करें तो आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और लक्ष्मी स्थान पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो धनेश का लक्ष्मी स्थान पर गोचर बेहतरीन है। योग कारक मंगल के साथ रहने से धन योग भी वहां पर बन रहा है, तो जबरदस्त आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। जो कर्क वाले पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं या टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हैं, फूड बिजनेस में है या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, उनको काफ़ी लाभ की परिस्थितियां उनके लिए बनने वाली हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल हो सकता है। छात्रों को विशेष लाभ हो सकता है। इस पीरियड में यदि आपका कोई एग्जाम है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन के भी योग आपके बनेंगे। चाइल्ड बर्थ में आपको सावधानी रखनी है, सी सेक्शन, सिजेरियन वगैरह हो सकता है। रिलेशनशिप्स में भी आपको सावधानी रखनी है, क्रोध और एग्रेशन से परेशानी बढ़ सकती है। सिंह वालों की बात करें तो पहले भाव के स्वामी बनते हैं, आपकी राशि के स्वामी है सूर्य, और चतुर्थ भाव में वो गोचर करेंगे। राशि स्वामी सूर्य और योग कारक मंगल की युति चतुर्थ भाव में बनेगी, ये काफी शुभता आपको दे सकती है। परिवार में, साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में बेहतर परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। किसी भी वाद विवाद में यदि आप फंसे हैं तो उससे बाहर निकल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं या आर्मी, पुलिस, डिफेंस में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सफल हो सकता है। पॉलिटिक्स, टेक्निकल क्षेत्र, लॉ एंड जुडिशरी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, चिकित्सा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट कार्य से यदि आप जुड़े हैं तो भी आपके लिए लाभ की परिस्थितियां रहेंगी। मशीन, केमिकल्स, फूड आइटम्स, इनका व्यापार यदि करते हैं तो भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। रिलेशनशिप्स में ईगो की समस्या जरूर होगी, वहां आपको सावधानी रखनी है। कन्या राशि वालों की बात करते हैं तो आपके लिए 12वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और उनका गोचर जो है तीसरे भाव में रहेगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकती है या प्रमोशन आपको मिल सकता है। आत्मविश्वास आपका जरूर बढ़ेगा, साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन अपने एफर्ट्स की जो दिशा है वो आप सही रखें। उसके अंदर कमियां सामने आ सकती हैं, उसे ईगो इशू ना बनाएं और उसमें सुधार जो है करना है उसके लिए आप काम करें। नज़दीकी रिश्तेदारों, छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। विदेश यात्रा का मामला हो या फॉरेन सेटलमेंट का जो प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो उसमें शुभता मिलेगी, वो प्रयास सफल हो सकता है। कोई बड़ी चुनौती, कोई बड़ा चैलेंज आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप उसका सामना कर लेंगे तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत होगा। तुला वालों के लिए बात करें तो आपके लिए लाभेश है, 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव में गोचर करेंगे। धनेश और लाभेश यानी कि जो सूर्य मंगल की युति दूसरे भाव में बन रही है, ये आर्थिक पक्ष को मजबूती देगी। अचानक से धन लाभ का मार्ग आपके लिए बन सकता है, आपका रुका हुआ पैसा निकल सकता है, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे, लेकिन मनी मैनेजमेंट की कमियां भी सामने आएंगी, उनको आपको ठीक करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर से, फूड बिजनेस में, कॉरपोरेट जॉब्स में, माइनिंग, रिसर्च, फाइनेंस, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जो तुला वाले हैं उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। रिलेशनशिप्स में, वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं, उनमें उतार चढ़ाव हो सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करें तो आपके लिए 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और ये गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, पहले भाव में। तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय की जो छिपी हुई चुनौतियां हैं उन पर सूर्यदेव प्रकाश डालेंगे। नया गोल सेट करना हो, टारगेट पूरे करने की योजना बनानी हो, इसके लिए ये समय बेहतरीन है। पॉलिटिक्स, चिकित्सा, टेक्निकल क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो आपको धन लाभ भी होगा। नया काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। बिजनेस में भी लाभदायक परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन आपका टेम्परामेंट हाई रहेगा। व्यक्तित्व, एटीट्यूड में निखार जरूर आएगा, लेकिन क्रोध और एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। धनु वालों की बात करें तो आपके भाग्य के स्वामी हैं सूर्यदेव, और ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वें भाव में ये धन योग बनेगा। पंचम और नवम भाव के स्वामी है सूर्य और मंगल, उनकी युति होगी।
विदेशी कार्यों में यह आपको लाभ देगी। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मामला हो, वहां आपको शुभता मिलेगी। फॉरेन सेटलमेंट करना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या आध्यात्मिक कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, इनमें भी आपको प्रभाव शुभ देखने को मिलेगा। कर्ज मुक्ति पाने का रास्ता आपको मिल सकता है। वाद विवाद यदि आपका कोई चल रहा है तो उससे छुटकारा पाने में भी शुभता मिलेगी। खर्चे एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे जो आपको परेशान करेंगे। गलत संगति या किसी गलत एडिक्शन से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसमें भी शुभता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट्स निवेश कार्यों में आपको सावधानी रखनी है। मकर वालों की बात करें तो मकर वालों के लिए सूर्य 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टमेश हैं, और ये गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है। तो इनकम का जो आपका सोर्स है यानी कि कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, इन सब में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सकारात्मक बदलाव हो सकता है। गुप्त शत्रु आपके एक्सपोज हो सकते हैं। नेटवर्क सर्कल आपका इंप्रूव होगा। वसीयत से आपको लाभ मिल सकता है। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं। चिकित्सा, रिसर्च, माइनिंग, ऑडिटिंग, अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से यदि आप जुड़े हैं, इनसे संबंधित कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। संतान पक्ष आपका कमजोर होगा। इस गोचर के प्रभाव से संतान से आपके मतभेद बढ़ सकते हैं। कुंभ वालों की बात करें तो आपके लिए सप्तमेश हैं, 7वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका बढ़ेगा। जीवन साथी या पार्टनर्स का सहयोग भी आपको रहेगा। कैरियर के मामले में कार्य क्षेत्र में आपकी कमियां भी सामने आएंगी। सीनियर्स आपकी आलोचना कर सकते हैं। सीनियर्स से वाद विवाद करने से बचें। उन आलोचनाओं को, उन कमियों को आपको पॉजिटिवली लेना है। अपनी कमियों को आपको सुधारना चाहिए। कार्य क्षेत्र की योजनाओं को जितना गुप्त रखेंगे आप, उतना आपके लिए अच्छा होगा। राजनीति, सोशल मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, चिकित्सा, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर क्षेत्रों से यदि आपका काम जुड़ा हुआ है तो आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। मीन वालों की बात करें तो आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और ये गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, 9वें भाव में। कार्य क्षेत्र में आपका जो प्रोफाइल है वो बदल सकता है। ट्रांसफर की संभावना भी है। बदलाव सकारात्मक ही रहेगा। कैरियर के लिए अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। यात्राओं में आपको सावधानी रखनी है। सीनियर से वाद विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो वो सुलझ सकता है, विवाद आपके खत्म हो सकते हैं। कर्ज मुक्ति का भी रास्ता यदि आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिल सकता है। कोई बड़ी चुनौती भी आपको मिल सकती है जिसका सामना करने में भाग्य मजबूती से आपका साथ देगा। राम राम।